कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह के कानून पहले रहे हैं या फिर कानून रहे ही नहीं, वक्फ बोर्ड बहुत ही अलग तरीके से काम करता रहा। कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उससे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं और जो भी ज़मीन वक्फ चाहे उस पर वो कब्जा कर सकती है अगर मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति उसमें अपने दावपेच नहीं आजमाता है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें हैं जो सालों साल से चली आ रही हैं, आक्रांताओं के इस समय से चली आ रही है, अगर उसको लेकर के कानून बनता है तो फिर दिक्कत क्या है, पेच कहाँ फंस रहा है? दिक्कत क्या है, हम प्योर पॉलिटिक्स के जरिए जो हमारे दर्शक हैं उनको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले हमने वक्फ बोर्ड सुना और जैसे ही इस कानून की बात आई कि कानून का संशोधन होगा तो वक्फ बोर्ड पर बहुत चर्चा तेज हो गई। लेकिन मुझे लगता है शिखा, सबसे पहले इस बात का जवाब देना ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड एक्शन में आया कब और क्यों आया। जैसा आपने कहा कि आक्रांताओं के समय से आया, तो 1924 में अंग्रेज़ों ने वक्फ बोर्ड को एक रेगुलराइज करा और कहा कि क्या होगा। लेकिन उस समय ये इसलिए बनाया गया था, देखिए वक्फ का मतलब होता है कि दान देना, दान देने से ज़्यादा अगर कहें ठहराव, और वक्फ के साथ ये शुरू हुआ कि जो दान दे रहा है उसे वाकिफ कहा जाता था। तो दरअसल जब ये वक्फ अपने एक्शन में आया, जब अपने फॉर्मुलेशन में आया, तो इसका केवल और केवल ये कॉन्सेप्ट था। पहले तो जैसे आपने कहा आक्रांता और जो राजा हुआ करते थे उन्हीं के पास इतना इमारतें, ज़मीन या देने योग्य चीज़ें होती थी, तो पहले तो वाकिफ वही हुआ करते थे। लेकिन धीरे 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 बदलाव हुआ। मुस्लिम समुदाय के जो वो लोग थे जो सक्षम थे, वो वक्फ को चाहे एक पेंसिल दें चाहे एक इमारत दें, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य था जनहित का उद्देश्य, इसके पीछे का उद्देश्य था जन कल्याण का उद्देश्य। अगर हम अपने घर से या अपने जेब से या अपनी प्रॉपर्टी से आप वक्फ बोर्ड में कुछ दे रहे हैं तो उसके द्वारा जनरेट किए गए पैसे से मुस्लिम समुदाय के गरीबों का कल्याण होगा। अब इसके उदाहरण के तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ये उस समय शुरू हुआ और इसका थॉट जब 600 खजूर के पेड़ लगाए गए और ये कहा कि इन खजूरों के पेड़ से जो आमदनी होगी वो मदीना के गरीबों को दी जाएगी। तो ऐसे शुरू हुआ था ये वक्फ बोर्ड, जब मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए, उनके शेल्टर के लिए, उनके जो कब्रिस्तान के उत्थान के लिए, मदरसे के उत्थान के लिए, उनके संरक्षण के लिए। लेकिन क्या हुआ, अब बात आती है 1947 में जब विभाजन हुआ। उस समय जितने भारत के मुस्लिम थे और सिख थे, जब वो पाकिस्तान चले गए तो वक्फ बोर्ड ने उनकी तमाम संपत्तियों पर हक अदा किया, उन्होंने तमाम संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद आता है 1954 जब इस पर कानून बनता है संसद में कानून बना। उसके बाद 1955 में इसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया कि हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड होगा, अगर स्टेट का इशू है तो वो उस स्टेट के वक्फ बोर्ड से बात करेगा। लेकिन फिर आता है 1995 जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन 1995 से थोड़ा पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ 1991 जब बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ, विध्वंस हुआ। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने उसके कंपनसेशन में कि मस्जिद को ढहा दिया गया है, एक बड़ी संख्या में जमीन वक्फ बोर्ड को दी। कैसे वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर की भूस्वामी बना, ये उसकी कहानी है। धीरे धीरे जब ये जन कल्याण के लिए था, जब ये दान के लिए था, उत्थान के लिए था, धीरे धीरे इसमें मुस्लिम समाज का कोई उत्थान नहीं होता है और ये जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं या ये स्वार्थ के लिए हो जाता है, अपने फायदे के लिए। ना तो कोई मदरसों में ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल पढ़ाई हो रही है या स्कूल्स ऐसे बनाए गए, ना तो कोई कब्रिस्तान, ना कोई किसी भी तरह का कोई उत्थान नहीं हुआ। तो अब बदलाव की बात सरकार ने सोची। अच्छा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसका जिक्र किरण रिजिजू ने भी किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उसके प्रावधानों को बेहतर करने के लिए ये कहा गया और सुधार के लिए कहा गया, जो कि यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस के सरकार के दौरान आया, उसको अभी लागू किया गया है। ऐसे में 3 बड़े बदलाव की बात का जिक्र था और इसको लेकर हंगामा संसद में हो रहा है। और शिखा, आपने देखा कि कैसे पूरा विपक्ष इसके विरोध में जा खड़ा हुआ कि आखिरकार 1 घंटे बोलने के बाद किरण रिजिजू ने इसको जेपीसी में रेफर कर दिया। और हालांकि सरकार की मंशा भी यही थी कि इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया जाए। नहीं, लेकिन ये कोशिश तो मनमोहन सिंह सरकार के समय भी हुई थी ना दीदी, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? क्या सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए देश में उस पर आप प्रतिबंध लगाएंगे, आप उसमें रोड़ा पैदा करेंगे क्योंकि आपको आपकी राजनीति चमकानी है? ऐसा क्यों? देखिए, कई कानूनों में सुधार समय रहते किया जाता है।
हमने अंग्रेज़ों के तमाम वो नाम, यहाँ तक कि संसद भवन की बिल्डिंग तक भी बदल डाली, क्योंकि हम उस सरकार का ये मानना है कि हम उस दौरान को याद नहीं करना चाहते हैं, हम अपना खुद का जो नए भारत का विजन है। अब बात है वही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इसके सुधार की बात कही गई थी। और देखिए सुधार क्या था, वक्फ बोर्ड था मुस्लिम समुदाय के उत्थान और संरक्षण के लिए, लेकिन अगर शिक्षा, फर्ज कीजिए कि वक्फ बोर्ड आपसे कोई ज़मीन लेता है तो, और वो स्वयंभू ये तय करता है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड को लेनी है, तो वो खुद ही जांच बिठाएगा, वो खुद ही जांच पड़ताल करके ये तय कर लेगा कि ये शिक्षा की ज़मीन नहीं है, अब ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अब ये शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि शिक्षा इसको प्रूफ कैसे करेंगी। और जहाँ तक है वक्फ बोर्ड का जो 1995 का सेक्शन 40 और 14 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड जो कह रहा है, जो तय कर रहा है वो सही है। अब शिक्षा आप इसे प्रूफ करती रहें, और अगर आप फर्ज कीजिए इसको ट्रिब्यूनल में लेकर जाती हैं तो ट्रिब्यूनल के फैसले 99.99% वक्फ बोर्ड पे होते हैं। अब आप सोचती हैं कि आप इसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगी तो वो एक बहुत कठिन डगर है, वो आसान नहीं है। और इसीलिए अक्सर तो ये कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये मुसलमान की तरफ से कई ये शिकायतें आई कि हमारी ज़मीन बिना हमसे पूछे इजाज़त लिए वक्फ बोर्ड ने इख्तियार कर ली है। तो ऐसे में इसमें कोई सुधार है। अब सुधार में क्या क्या है, तो पहला सुधार ये है कि आप अगर शिक्षा से ज़मीन लेंगी तो शिक्षा की परमिशन देंगी, अगर शिक्षा इस पे ऑब्जेक्ट करेंगी तो आपको भी वो कागजात और वो मंशा बतानी होगी कि इस ज़मीन को आप खुद की ज़मीन क्यों मानते हैं। दूसरी बड़ी बात है महिलाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन। अब 2013 के संविधान जो बदलाव हुआ, संशोधन, उसके हिसाब से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अब मैंडेटरी किया जाएगा। तीसरी बात है कि आप इसको डायरेक्ट लॉ यानी डायरेक्ट लीगल इश्यूज, इसमें आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब अगर कोई विवाद है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं सुलझाएगा, अब ये हाई कोर्ट सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। फिर टाइमलाइन की बात है, आज किरण रिजिजू ने संसद से ये बताया कि कितने पेंडिंग ट्रिब्यूनल में और वक्फ बोर्ड में मसले पड़े हैं। अब उसकी एक टाइमलाइन फिक्स की है कि 90 दिन 6 महीने के अंदर आपको इसको रिव्यू करके इस पर रिजल्ट देना होगा, टाइमलाइन फिक्स करनी होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ है जो जिसको लेकर कानी मोजी से लेकर बहुत ज़्यादा हुआ कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी हैं, अखिलेश यादव ने भी कहा, तो वो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मंदिर के ट्रस्ट में क्या गैर मुस्लिम होते हैं। ऐसे तमाम तरीके की दलीलें हैं, लेकिन सुधार का जिक्र है। और अब आपने एक बहुत खास बात कही, राजनीति। 2013 में वक्फ बोर्ड को और मजबूत किया गया, सबसे मजबूत, और वो इस पीवी नरसिम्हा राव ने बड़ी मात्रा में जमीन दे दी थी 91 में। ये 2013 में इसलिए किया गया क्योंकि 2014 में चुनाव थे, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसा मोदी सरकार के लिए कहा गया कि आप महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल तब लेकर आए जब आपको चुनाव में उतरना था, ना तो वो रिजर्वेशन बिल अभी उस तरीके से एक्शन में आया, लेकिन महिलाओं को ये मैसेज चला गया था कि हमारे 27 साल पुराना बिल पेंडिंग पारित हो गया, और उसका ये रिजल्ट भी आया कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया। ठीक वैसे ही 2013 में मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने के लिए बिल लाया गया। अब बात आती है चुनाव की, तो चाहे फिर विनेश फोगाट की बात हो, हालांकि उसके लिए आज संसद में भी कहा गया कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमारे देश के गौरव और गर्व और उसकी बात है। तो बात यह है कि हर चीज का राजनीतिकरण है, और वक्फ बोर्ड तो ऐसा मसला है जिसमें राजनीति धर्म पर होगी। अब देखिए आप, ये जो संसद में उठे मसले हैं, जो वक्फ बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसको अब लेकर जाएगी लोकसभा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, झारखंड का, हरियाणा, और वहां पर जिक्र होगा। संसद में उठी हर एक बात और उसका विरोध अब विधानसभा की आवाज, विधानसभा चुनाव की रैलियों की में गूंजेगा, आवाज बनेगा, और अब पक्ष विपक्ष इस पर अपनी राजनीति करेंगे। विपक्ष ये चाहेगा कि वो मुसलमानों को एक बार और कंसोलिडेट करे, और विपक्ष भी चाहेगा कि वो ऐसा करके हिंदुओं को कंसोलिडेट करें, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी और एससी के नाम पर विपक्ष हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहा था, ये देखना होगा कि बीजेपी अब इसको कैसे जनता तक पहुंचाती है। और वहीं विपक्ष अगर मुस्लिम और ये वक्फ बोर्ड के मसले पर इतना विरोध करता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये कोशिश करेगी और ये मंशा दिखाएगी कि यूपीए सरकार, कांग्रेस और पूरा विपक्ष केवल और केवल एक समुदाय को बलशाली बनाना चाहते हैं, ना कि जो बहुसंख्यक है उनको। तो अब ये राजनीति संसद से निकलकर सड़क पर पहुंचने वाली है।